मैं किचन में आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट स्टाइल का स्टीम चिकन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये भी मेरी अम्मी की रेसिपी है। ये भी घर में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और आप भी बिल्कुल इसी तरीके से इसको सैलेड के साथ एंजॉय करें। ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत मज़े की बनती है और बहुत ज़्यादा हमें इसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो चलते हैं आज की अपनी इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने तकरीबन 1 केजी चिकन ले लिया है और इस रेसिपी का फर्स्ट स्टेप है ये कि आपने जो अपनी चिकन की बोटियाँ हैं उनके अंदर इस तरीके से कट्स लगाने हैं, जैसा यहाँ पे मेरी अम्मी लगा रही हैं। इससे आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छे तरीके से टेंडर हो जाएगा, अंदर से कुछ भी कच्चा नहीं रहेगा। और जब सारे मसाले इसके अंदर जाएंगे तो हमारा जो ये स्टीम चिकन है डिफरेंट स्टाइल का, ये बहुत ही मज़ेदार किस्म का तैयार होगा। तो ये स्टेप आपने लाजमी करना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इससे गलने में भी आसानी हो जाएगी और टेस्ट तो वैसे ही बड़ा ही मज़ेदार बनेगा। अब हमने सब बोटियों को रख लिया है कट्स लगा के। अब सबसे पहले हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे, इसकी मैरिनेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने तकरीबन 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर शामिल किया है। उसके बाद 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून भर के अच्छा सा लाल मिर्चों का पाउडर। साथ इसके अंदर जाएगी चिली सॉस तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। इसके बाद हम इसके अंदर सोया सॉस शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। इसमें नमक ज़्यादा होता है तो आपने नमक के हिसाब से इसको डालना है। उसके बाद 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा ज़ीरा और साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून आप भर के इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला शामिल किया है। अब 5 से 6 टेबल स्पून हमने इसके अंदर दही शामिल कर दिया है। मसाले आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको तेज़ मसाले खाने हैं तो आप हरी मिर्च डाल लें और लाल मिर्च का पाउडर जो डाला था उसकी अमाउंट थोड़ी सी बढ़ा दें। और उसके बाद लास्ट में हमने इसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल दिया। बस यहाँ पे हमारी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई है। बस हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है कि तमाम मसाले जो हैं वो चिकन को अच्छे तरीके से कोट हो जाएं। और उसके बाद बस फिर हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जितना ज़्यादा आप अपने चिकन को मैरिनेट करने के बाद रेस्ट देंगे उतना ही ये ज़बरदस्त सा हमारा तैयार होगा। एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रखें। मैरिनेट कर दिया, हो गई मैरिनेशन। उसके बाद आप कोई भी देगची लें, उसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून के करीब आपने डाल दें ऑयल और उसके बाद आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और इस चिकन को आपने इतनी देर तक पकाना है कि जब तक इसका ये जो पिंक कलर है पहले वाइट हो जाएगा बिल्कुल, और उसके बाद ये पकती जाएगी और हमारा मज़ेदार सा स्टीम चिकन तैयार। कोई मेहनत करनी ही नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हमें इसके अंदर कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो जिस बोल के अंदर हमने मैरिनेशन की थी उसी में थोड़ा सा पानी डाल के उसको हमने थोड़ा सा घुमाया है ताकि सारा जो मसाला अगर उसमें लगा हुआ है वो पानी के अंदर ऐड हो जाए। और वो पानी हमने इसके अंदर शामिल कर दिया, तकरीबन 1/4 कप के करीब हमने पानी लिया था। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे पहले पकाएंगे। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और वो वाइट कलर का हो जाएगा, लेकिन आपने इसका ध्यान रखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने इसको चेक करते रहना है। यहाँ पे तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड्स पे अभी काफ़ी पानी है। इसको दोबारा कवर कर देंगे और इसको मज़ीद हम पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि ये मज़े का ड्राई नहीं हो जाता ज़रा। और साथ ही हमें इससे दूर बिल्कुल भी नहीं जाना है, इसको बार बार चेक करते रहना है। और अब तकरीबन 10 मिनट और गुजर चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कितना पानी अभी भी बाकी है। इसको दोबारा कवर करके रख देंगे और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि ये ऐसी रेसिपी है कि एक तो आपको इसमें बस कोई मेहनत नहीं करनी, मैरिनेट करके इसको स्टीम कर देना है, लेकिन ये होता है कि अगर आप इसे दूर चल जाते हैं तो ये जल जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पानी है। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको कितनी देर तक पकाना चाहते हैं और आपको इसका कितना, मतलब अगर आपको रस्म सा रखना है तो आप इसको ज़्यादा देर के लिए पका लें और अगर आपको थोड़ा ड्राई करना है तो आप ज़्यादा देर के लिए पकाएं। अब यहाँ पे इस रेसिपी में हमने थोड़ा सा इसको रस्म सा रखा था तो जल्दी चूल्हा बंद कर दिया है, लेकिन जबकि ये कम्प्लीटली कुक हो चुका था।
फ़ौरन से बंद भी नहीं कर देना। और एक ही ऐसा पॉइंट होगा कि अगर आपने इसको छोड़ के गए तो इसका मसाला जल जाएगा बिल्कुल खुश्क। अगर आपने बिल्कुल ड्राई करना है तो उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रसमिसा रख रहे हैं कि अगर आप रोटी के साथ भी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसको जैसे मर्ज़ी आप रखना चाहें कि अभी इतना इस स्टेप पे आप बंद करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम एक और स्टेप करेंगे इसका फ्लेवर और भी मज़ेदार किस्म का बनाने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं अब साइड्स पे ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। जब ऑयल छोड़ देता है चिकन तो इसका मतलब है कि ये इतना पक चुका है, यानी ये खाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आप मज़ीद ड्राई करना चाहते हैं तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। अब इसको अच्छे तरीके से हम 1-2 मिनट के लिए बस भूनेंगे और ख़्याल रखेंगे कि मसाला बिल्कुल भी नीचे से लगे नहीं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक एल्युमिनियम फॉइल का छोटा सा बोल बना लिया था बॉटल के नीचे लगा के, और अब इसके अंदर मैंने कोयला रखा हुआ था गर्म होने के लिए, वो कोयले डाल दिए हैं। हल्के से 3-4 ड्रॉप्स मैंने ऑयल डाला है और इसके बाद मैंने इसको कवर कर देना है और मज़ेदार सा स्मोकी स्टीम चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और बस इसकी 2 से 3 मिनट चूल्हा बंद करके दम देंगे और उसके बाद मैं डिश आउट करके वापस आती हूँ। यहाँ पर जी हमारा बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट स्टाइल का स्टीम चिकन बिल्कुल रेडी हो गया है। अब इसको सैलड के साथ इंजॉय करें। साथ में हमने ये कुछ मिक्स वेजिटेबल्स बनाई हुई थी, उनको भी सर्व कर दिया है। साथ ही आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ कमेंट्स में अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को लाजमी शेयर किया करें। आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब किसी नई वीडियो में किसी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।